प्रोसेस जो है ना आरपीएससी बीएसआई बोर्ड के आधारित है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये जानिए कि क्या होता है सीबीएसई और क्या होता है आरपीएससी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना वो राजस्थान स्टेट बोर्ड से हैं और कुछ ऐसे होंगे जो सेंट्रल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से होंगे। तो इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ये है कि अगर हम बात करें इसके इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो बोर्ड बनने वाला था बना था जो एग्जामिनेशन बोर्ड क्या होता है, ये एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है जो समय समय पर नियत समय पर जो है परीक्षा को संपादित करती है, उसका रिजल्ट बनाती है और टाइम पे क्या करती है रिजल्ट्स को परिणाम को घोषित करती है। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें ना पूरे सीबीएसई की देखें हिस्ट्री या फिर राजस्थान बोर्ड की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहला बोर्ड जो बना था पूरे भारतवर्ष में तो बना था उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। ये बना था सन 1921 में बना था। 1921 में जब ये बना था तो इसके जो परिक्षेत्र में जो आते थे क्षेत्र वो सबसे पहले तो राजपूताना, पहले 1921 में राजस्थान को राजपूताना के नाम से जाना जाया करता था। फिर मध्य भारत तथा ग्वालियर इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। देन आफ्टर भारत सरकार ने सभी क्षेत्र के लिए 1921 के बाद जो है एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना की। एक संयुक्त बोर्ड की स्थापना करने के बाद उसका एक नाम दिया बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। देन आफ्टर इसका जो क्षेत्र था वो अजमेर, मारवाड़ा, बर्धमान और ग्वालियर ये तीनों क्षेत्र जो थे ना इसमें शामिल थे। देन आफ्टर अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश भी इसमें बाद में मिला लिया गया था। बात करें 1952 में इसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। सीबीएसई सभी केंद्रीय विद्यालयों तथा जवाहर विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि या उससे अनुमोदित जो भी विद्यालय है ना उनको क्या करती है, उनको संबद्धता प्रोवाइड करती है, एफिलिएशन देती है। क्योंकि सीबीएसई का जो वर्ष है वो क्या है कि उससे संबंधित जो भी विद्यालय है उसका एफिलिएशन देना, समय समय पर उसका इन्वेस्टिगेशन करना, उनमें अगर जो कमियां हैं उसको सुधार करने के बारे में जिक्र करना, ये सारी बातें होती है। अगर हम बात करें सीबीएसई परीक्षा की बात करें तो सीबीएसई जो है ना हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा करवाती है। 9th, 10th और 12th के लिए परीक्षा करवाती है और इसका परिणाम जो है ना मई के अंत तक घोषित करती है। परीक्षा सीबीएसई इससे पहले कौन-कौन सी परीक्षा कंडक्ट करवाती थी? वो कंडक्ट करवाती थी कॉलेज में इंजीनियरिंग की AIEEE की एग्जामिनेशन करवाती थी, मेडिकल की परीक्षाएं करवाती थी। सीबीएसई 2018-2013 के बाद अगर हम देखें तो ये एनडीए जो नेट का एग्जाम हुआ करता था सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अभी क्या है कि सारे ये जो नीचे की जो एग्जामिनेशन दिए हुए हैं ये AIEEE या एनडीए ये सारी चीजें जो है ना अब क्या है कि अब एनडीए करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, कंबाइंड रूप से बनाया गया भारत सरकार की एक प्राइवेट एजेंसी है जिसके माध्यम से परीक्षा को कंडक्ट किया जाता है और उसका रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। यदि हम बात करें परीक्षा तो करवा लिया इसमें, अब परीक्षा में जो है ना बच्चे कुछ सफल होते हैं कुछ असफल होते हैं तो उसका ना सीबीएसई ने अपना खुद का एक मानदंड बना के रखा है कि कितने परसेंटेज में बच्चा पास होगा, कितने परसेंट फेल होगा। ये हर एक बोर्ड का हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना मानदंड होता है कि बच्चे को पिछली क्लासेस में अगर उसने एग्जामिनेशन दिया यदि वो पास हुआ तो नई क्लासेस में जाने के लिए कुछ न कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ है। जैसे कि सीबीएसई ने कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के लिए क्या मानदंड बना के रखा है कि जो भी उसके सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी उसके सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट है उसमें कम से कम 33% आना अनिवार्य है। अपने राजस्थान बोर्ड की भी वही बातें हैं कि 33% आना अनिवार्य है। यदि 33% से कम रिजल्ट आ रहा है तो बच्चा जो है ना एक तरह से अपूर्ण रिजल्ट घोषित होता है। तो सीबीएसई क्या करती है ना कि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन करवाती है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का मतलब ये पूरा परीक्षा है। जैसे कि बालक 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उसका सितंबर या अक्टूबर महीने में फॉर्म भरा जाता है, फिर उसका रिजल्ट आ जाता है जनवरी में, उसके बाद वो नए सेशन में प्रवेश कर जाता है। ये तो मानदंड रहा। जो लोग कंपार्टमेंट में फेल हो जाते हैं, जैसे कि अगर सपोज करो कि जो बालक कंपार्टमेंट परीक्षा में पूरा परीक्षा में फेल हो गया तो वो क्लियर नहीं कर पाया
नेक्स्ट ईयर में ना उसको सभी पेपरों में परीक्षा देनी पड़ेगी। जो वो पास था वो भी उसको पेपर देना पड़ेगा, जो नहीं पास था उसका तो देना ही होगा। तो कंपार्टमेंट की एक सुविधा थी जो कि अपने राजस्थान बोर्ड में भी है। अगर हम बात करें ग्रेडिंग सिस्टम की, अपने सीबीएसई बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम की प्रणाली है कि यहाँ पे जो है ना मूल्यांकन जो होता है वो ग्रेडिंग से होता है। ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है कि ए बी सी डी ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड देने के बाद क्या होता है कि एक पैरामीटर सेट करके रखा हुआ है कि इतने से अगर अबव है तो उसको A1 ग्रेड दिया जाए। कुल मिला के यहाँ पे A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E1 और E2 ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। इसका सीबीएसई ने ग्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया। क्यों दिया जाता है आप लोगों को ग्रेडिंग सिस्टम? क्यों दिया जाता है ग्रेडिंग सिस्टम? ये आप लोगों को पता है कि आप अभी टीचर बनने जा रहे हो कि बालकों के अंदर का कोई हीन भावना ना ओरिजिनेट हो परसेंटेज को लेकर के। सपोज करो एक बालक 90 से लेकर के 99% तक का और स्कोर हासिल किया तो उसको A1 ग्रेड दिया है। सपोज करो एक 98 वाला है और एक 92 वाला है, दैट इज द सेम स्कोर ग्रेडिंग गिवन बाय सीबीएसई, उसको A1 ग्रेड दिया गया। इसका मतलब ये है कि देयर इज नो नीड फॉर कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ एनीवन। यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है कि हम इन बालकों का ए अभी किसी बालकों में हम कॉम्पिटिटिव स्टडी करके उनका हम हीन भावनाओं को जो उनके अंदर पनप रही है उसका कोरिलेशन करना है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स का 81 से 90 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो उसको A2 ग्रेड दिया जाएगा। यदि 71 से 80 के बीच में